नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम्स के में स्वागत है। यहाँ पर हम देखेंगे डेली करंट अफेयर सीरीज़ के अंतर्गत करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी को इस वीडियो का PDF एग्जाम्स की एप्लीकेशन पर मिलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक एग्जाम्स की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो भैया प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चन का क्विक रिवीजन, जिसका पहला क्वेश्चन है रिलायंस वर्ष 2025 में कितने अरब डॉलर वार्षिक राजस्व पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी, जिसका आंसर था 125 अरब डॉलर। अगला क्वेश्चन है भारत द्वारा निर्यात रोके जाने के बाद किस देश ने भारत के लिए अपने 3 भूमि बंदरगाह बंद कर दिए हैं, जिसका आंसर था बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना ने कहाँ तवी नदी पर बाढ़ से क्षतिग्रस्त पुल को सिर्फ 12 घंटे में बनाकर यातायात बहाल कर दिया है, जिसका आंसर था जम्मू। अगला क्वेश्चन है इसराइल के हवाई हमले में किस देश के प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी की मौत हुई है, जिसका आंसर था यमन। अगला क्वेश्चन है जीएसटी परिषद महंगी वस्तुओं और तंबाकू पर कितने प्रतिशत अधिक जीएसटी लगाने की योजना बना रही है, जिसका आंसर था 40%। अगला क्वेश्चन है नुआखाई महोत्सव 2025 किस राज्य का प्रमुख कृषि और सांस्कृतिक पर्व है, जिसका आंसर था ओडिशा। अगला क्वेश्चन है रिलायंस ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन स्थिति प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, जिसका आंसर था 2035। अगला क्वेश्चन है लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर था 1 सितंबर। अगला क्वेश्चन है भगवान वासुकी नाग को समर्पित 3 दिवसीय वार्षिक मेला कहाँ शुरू हुआ है, जिसका आंसर था जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है किस देश ने UNGA से पहले राष्ट्रपति अब्बास सहित फिलिस्तीनी अधिकारियों का वीजा रद्द किया है, जिसका आंसर था अमेरिका। अगला क्वेश्चन है PM मोदी चीन के तियानजिंग में किस SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जिसका आंसर था 25वां। अगला क्वेश्चन है वित्त वर्ष 25-26 की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर कितनी रही, जिसका आंसर था 7.8%। अगला क्वेश्चन है आदिवाड़ी का बीटा संस्करण किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, जिसका आंसर था जनजातीय कार्य मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है खेल सामग्री विनिर्माण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, जिसका आंसर था नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2025 में भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कितनी वृद्धि हुई, जिसका आंसर था 3.5%। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जिसका पहला क्वेश्चन है हाल ही में किस न्यायालय ने अंबानी फैमिली के वनतारा वाइल्ड लाइफ फैसिलिटी की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है, इसका सही आंसर डी सर्वोच्च न्यायालय। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1960 में हुई। गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद में स्थित है। गुजरात का पहला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति KT देसाई थे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। दूसरा क्वेश्चन है किस राज्य ने प्रत्येक महिला को अपनी पसंद का उद्यम शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, इसका सही आंसर है ए बिहार। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ। बिहार का सबसे बड़ा उद्योग कृषि उद्योग है। बिहार में विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। तीसरा क्वेश्चन है भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड कितने अरब डॉलर तक पहुंच गया है, इसका सही आंसर है सी 68.7 अरब डॉलर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। भारत और रूस के बीच कुडनकुलम परमाणु संयंत्र सहयोग है। भारत रूस से सबसे ज़्यादा कच्चा तेल आयात करता है। रूस का सबसे बड़ा बंदरगाह व्लादिवोस्तोक है। चौथा क्वेश्चन है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 की थीम है, इसका सही आंसर है ए बेहतर जीवन के लिए सही भोजन करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है
राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर के मध्य मनाया जाता है। भारत में पोषण अभियान 2018 में शुरू हुआ। पोषण अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। WHO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। भारत का पोषण रैंकिंग सूचकांक 2024 में 107वें स्थान पर था। 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल द्वारा लॉन्च नए AI संचालित वीडियो जनरेशन टूल का नाम क्या है? इसका सही आंसर है बी, नैनो बनाना। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, गूगल की स्थापना 1998 में हुई। गूगल के संस्थापक लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन थे। गूगल का मुख्यालय कैलिफोर्निया, USA में है। गूगल के CEO सुंदर पिचाई हैं। गूगल का पहला सर्च इंजन प्रोजेक्ट बैक रब था। 6वां क्वेश्चन है, भारत में फलों का उत्पादन 2014-15 के 866 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 2023-24 में कितने लाख मीट्रिक टन हो गया है? इसका सही आंसर है डी, 1129 लाख मीट्रिक टन। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत में सर्वाधिक फल उत्पादन आंध्र प्रदेश राज्य में होता है। भारत में सबसे अधिक आम उत्तर प्रदेश राज्य में पैदा होता है। केला उत्पादन में भारत का स्थान तमिलनाडु का पहला स्थान है। भारत विश्व में फल उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। 7वां क्वेश्चन है, RBI के आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2025 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.38 अरब डॉलर घटकर कितने अरब डॉलर हो गया है? इसका सही आंसर है डी, 690 अरब डॉलर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार RBI के द्वारा प्रबंधित होता है। RBI का मुख्यालय मुंबई में है। विदेशी मुद्रा भंडार में प्रमुख हिस्सा विदेशी करेंसी एसेट्स का होता है। IMF की स्थापना 1944 में हुई। भारत IMF का 1945 में सदस्य बना। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका सही आंसर है ए, महाराष्ट्र। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। महाराष्ट्र में सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादन थर्मल पावर द्वारा होता है। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध जयकवाड़ी बांध है। महाराष्ट्र में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर में स्थापित हुआ। 9वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने SCO शिखर सम्मेलन के अवसर पर किस देश के राज्य सुरक्षा एवं शांति आयोग के अध्यक्ष सीनियर जनरल मिन आंग ह्वांग से मुलाकात की? इसका सही आंसर है बी, म्यांमार। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, म्यांमार की राजधानी नेपिता है। म्यांमार की सीमा भारत के मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। म्यांमार में भारत का सबसे बड़ी परियोजना कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है। म्यांमार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बर्मी है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की किस कड़ी में देश को संबोधित किया है? इसका सही आंसर है 125वीं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत 2014 में हुई। मन की बात आकाशवाणी व दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित होता है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री 2014 में बने। नरेंद्र मोदी लोकसभा क्षेत्र से वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने जाते हैं। नरेंद्र मोदी से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी 2001 से 2014 तक थे। 11वां क्वेश्चन है, अगस्त 2025 तक बागवानी उत्पादन 2013-14 के 280.70 मिलियन टन से बढ़कर कितने बिलियन टन हो गया है? इसका सही आंसर है डी, 367 मिलियन टन। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत का सर्वाधिक बागवानी राज्य पश्चिम बंगाल है। भारत में सबसे अधिक सब्जी उत्तर प्रदेश राज्य में पैदा होती है। भारत विश्व में सब्जी उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। भारत में फूलों की खेती के लिए प्रसिद्ध राज्य कर्नाटक है। भारत में सबसे अधिक मसाले केरल में पैदा किए जाते हैं। 12वां क्वेश्चन है, किसके द्वारा अगस्त
2025 में इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स का अनावरण किया गया है? इसका सही आंसर है ए, नीति आयोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 30% है। भारत में सबसे ज़्यादा ईवी बिक्री किस राज्य में होती है? उत्तर प्रदेश में। 13वां क्वेश्चन है, भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को कितने बिलियन टन तक कम करना है? इसका सही आंसर है ए, 1 बिलियन टन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कार्बन उत्सर्जन CO2 गैस से होता है। भारत का नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य 2070 तक है। COP26 सम्मेलन ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ। पेरिस समझौता 2015 में हुआ। जलवायु परिवर्तन पर काम करने वाली UN संस्था का नाम IPCC है। 14वां क्वेश्चन है, नारियल की खेती के लिए प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर है बी, 2 सितंबर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नारियल उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। नारियल को भारत में कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। नारियल दिवस सबसे पहले 2009 में मनाया गया। विश्व नारियल दिवस गठन से जुड़ा हुआ है APCC, एशियन पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी। भारत में सबसे ज़्यादा नारियल केरल राज्य में होता है। आज का प्रश्न है, वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में कृषि, पशुधन, वानिकी और मत्स्य पालन तक खनन क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत की अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र पर निर्भर है? कृषि पर। भारत का GDP अनुमान जारी करने वाली संस्था NSO है। कृषि को ग्रीन गोल्ड MS स्वामीनाथन ने कहा। भारत का सबसे बड़ा खनिज उत्पादन राज्य झारखंड है। भारत में सबसे अधिक कोयला झारखंड राज्य में पाया जाता है। देखिए कि स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को। इसका पहला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित नगरों में से किस देश का प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र लगाया गया है? इसका सही आंसर है ए, पानीपत। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? इसका सही आंसर है बी, रामदास। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक मूल्य के खनिज उत्पन्न करता है? इसका सही आंसर है ए, ओडिशा। चौथा क्वेश्चन है, वर्ष 2005 में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा घोषित बंगाल विभाजन को कितने वर्ष बाद रद्द कर दिया गया था? इसका सही आंसर है बी, 6 वर्ष। पांचवा क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि श्रीलंका में निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? इसका सही आंसर है सी, चेना। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। आज का वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।